क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि जब आपके जीवन में सब कुछ उलझने लगता है, जब रिश्ते कमजोर पड़ने लगते हैं, जब रास्ते बंद होने लगते हैं, तब आपके भीतर एक अजीब सी बेचैनी उठती है। आपको लगता है जैसे कुछ बड़ा होने वाला है, पर समझ नहीं आता कि वो अच्छा होगा या बुरा। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो वो बेचैनी संयोग नहीं, संकेत है। जब परमेश्वर आपके जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन करने वाला होता है तो सबसे पहले वो आपके आसपास की चीजों को बदलना शुरू कर देता है, और ये बदलाव कभी कभी दर्दनाक भी लगते हैं। पर याद रखिए, हर परिवर्तन एक तैयारी है। परमेश्वर कभी बिना उद्देश्य के कुछ नहीं करता। बाइबल में यमिया 291 में लिखा है, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में अपनी जो कल्पनाएं जानता हूं वे कल्याण की है, ना कि हानि की, कि मैं तुम्हें आशा का भविष्य दूं। इसलिए जो कुछ भी आपके जीवन में इस समय हो रहा है वो बुरा नहीं है, वो प्रभु की एक अद्भुत योजना का हिस्सा है। और इसी योजना के संकेत आपको पहले से दिखने लगते हैं। ये संकेत बताते हैं कि परमेश्वर अब आपके जीवन का मौसम बदलने जा रहा है। पहला संकेत पुराने संबंधों का टूटना और एकांत का समय। शायद आपने देखा होगा कि अचानक कुछ लोग आपसे दूर हो गए जिनसे आप रोज बात करते थे, जिनके बिना दिन अधूरा लगता था। अब वही आपको नजरअंदाज करने लगे हैं। आपके दिल में सवाल उठता है, क्यों? पर मैं आपसे कहता हूं, जब परमेश्वर आपको एक नई दिशा में ले जाना चाहता है तो वो सबसे पहले पुराने लोगों को हटा देता है। देखिए, जब अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया, उसने कहा, अपने देश, अपने परिवार और अपने पिता के घर से निकल जा उस देश में जो मैं तुझे दिखाऊंगा। उत्पत्ति 12। एक अब्राहम के जीवन में आशीष का समय आने वाला था, पर उसे पहले जाना पड़ा उन जगहों से, उन लोगों से जिन्हें वह जानता था। इसी तरह जब आपके जीवन में अच्छा समय आने वाला होता है तो परमेश्वर कुछ लोगों को आपसे दूर करता है। कभी कभी ये अलगाव आपको तोड़ देता है, पर वो तोड़ना वास्तव में आपको गठित कर रहा होता है। वो चाहता है कि जब आपका नया मौसम शुरू हो तब आपके चारों ओर केवल वही लोग हो जो आपके विश्वास को बढ़ाएं, ना कि घटाएं। इसलिए अगर इस समय आप अकेलापन महसूस कर रहे हैं तो ये अकेलापन अभिशाप नहीं बल्कि चयन है। परमेश्वर ने आपको चुना है, अलग किया है, क्योंकि वो आपके साथ कुछ असाधारण करने जा रहा है। याद रखिए, जब यीशु को क्रूस पर जाना था तब उनके सबसे करीब के लोग भी दूर चले गए, क्योंकि कुछ रास्ते आपको अकेले ही तय करने होते हैं। इसलिए अगर आपने हाल ही में कुछ लोगों को खोया है तो रोइए मत। परमेश्वर ने आपके जीवन की भीड़ को साफ किया है ताकि वो खुद उसमें आ सके। दूसरा संकेत, अंदर की शांति का अचानक गायब हो जाना। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि बिना किसी कारण आपके अंदर बेचैनी है? आप कुछ गलत नहीं कर रहे, पर मन में एक अनजानी हलचल है। जो चीजें पहले आपको संतोष देती थी अब वो खाली लगने लगी है। लोगों की बातें, सफलता, नाम, कुछ भी अब दिल को नहीं छूता। ये बेचैनी सामान्य नहीं है, ये आत्मा का संकेत है। बाइबल में लिखा है, जब पवित्र आत्मा आएगा वो तुम्हें सब सत्य की राह बताएगा। यूहन्ना 16। तेरे कभी कभी जब आपके जीवन में नया अध्याय खुलने वाला होता है तो पवित्र आत्मा आपकी आत्मा में हलचल मचा देता है। वो चाहता है कि आप रुके सोए और अपने भीतर झांके। ये बेचैनी इसलिए आती है ताकि आप समझें कि अब पुराना मौसम खत्म हो गया है। जब मूसा को जंगल में परमेश्वर ने पुकारा तो उससे पहले उसके भीतर भी एक भारी बेचैनी थी। वो महल में था, आराम में था, पर उसका मन वहां नहीं टिकता था, क्योंकि जब परमेश्वर बुलाता है तो मन संसार में नहीं ठहर सकता। तो अगर इस समय आपके भीतर अजीब सी अशांति है तो डरिए मत। ये संकेत है कि परमेश्वर आपकी आत्मा को नई बुलाहट की ओर खींच रहा है। वो चाहता है कि आप सांसारिक चीजों से हटकर उसकी उपस्थिति में लौटें। ये बेचैनी आपकी दिशा बदलने के लिए आई है ताकि आप उसके नए कार्य को ग्रहण करने के योग्य बन सके। प्रिय आत्मा, ये बेचैनी सजा नहीं है, ये बुलावा है। जब परमेश्वर आपको अगले स्तर पर ले जाना चाहता है तो पहले वो आपकी आत्मा को तैयार करता है, और वो तैयारी अक्सर भीतर की शांति छीन कर ही शुरू होती है।
ताकि आप आराम से नहीं बल्कि उत्सुकता से उसकी ओर लौटें। तीसरा संकेत बार बार असफल होना या चीजों का टूटना। आप सोचते हैं मैं तो पूरी मेहनत कर रहा हूं, फिर भी सब असफल क्यों हो रहा है? आप कोशिश करते हैं, योजना बनाते हैं, पर हर बार कुछ ना कुछ बिगड़ जाता है। ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया आपके खिलाफ है। पर सच्चाई यह है कि जब परमेश्वर आपके जीवन में नया द्वार खोलने वाला होता है तो वो पुराने दरवाजों को बंद कर देता है ताकि आप गलती से भी वापस ना जाएं। याद कीजिए, योना को परमेश्वर ने नीनवे जाने को कहा था, पर वो उल्टी दिशा में भागा। परमेश्वर ने तूफान उठाया, नाव डगमगाई और योना को मछली के पेट में पहुंचा दिया। ये सब असफलता नहीं थी, ये पथ सुधार था। कभी कभी असफलताएं हमें वही ले जाती है जहां हमें जाना चाहिए। अगर आप हाल में बहुत सी रुकावटों से गुजर रहे हैं तो ये भी संकेत है कि परमेश्वर आपके रास्ते को नया आकार दे रहा है। वो नहीं चाहता कि आप उस दरवाजे से जाएं जो अब उसके योजना का हिस्सा नहीं, इसलिए वो आपको रोकता है, भले ही वो रुकना तकलीफ दे हो। हर बंद दरवाजा आपके लिए नहीं होता। कुछ दरवाजे इसलिए बंद होते हैं ताकि आप उस सही दरवाजे तक पहुंच सके जो प्रभु ने आपके लिए खोला है। बाइबल कहती है, देखो मैंने तेरे आगे एक खुला हुआ द्वार रख दिया है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। प्रकाशित वाक्य 3:8। इसलिए अगर सब कुछ टूट रहा है तो डरिए मत। ये टूटना अंत नहीं है, ये नई शुरुआत का शोर है। आपके टूटे हुए सपनों की राख से ही परमेश्वर आपकी नई गवाही उठाएगा। याद रखिए, बीज बोने से पहले जमीन जोती जाती है और जोतने की प्रक्रिया दर्द देती है, पर वही नई फसल की नींव रखती है। चौथा संकेत प्रार्थनाओं का मौन और परमेश्वर की खामोशी। क्या आपने कभी ऐसा समय महसूस किया है जब आप रोकर पुकार कर दिल से प्रार्थना करते हैं, पर लगता है जैसे स्वर्ग ने मौन साध लिया है? आप कहते हैं, प्रभु मैं तुझसे बात कर रहा हूं, पर तू उत्तर क्यों नहीं देता? ये मौन बहुत भारी होता है। आप सोचते हैं कि शायद आपकी प्रार्थनाएं रुक गई, शायद परमेश्वर ने सुनना बंद कर दिया। पर मैं आपसे कहता हूं, ये मौन अस्वीकृति नहीं है, ये तैयारी है। जब शिक्षक परीक्षा लेता है वो तब चुप रहता है, ठीक उसी तरह जब परमेश्वर आपके जीवन में कुछ बड़ा करने जा रहा होता है वो पहले कुछ समय के लिए खामोश हो जाता है। बाइबल में याद कीजिए, जब यीशु लाजर के मरने की खबर सुनते हैं तो तुरंत नहीं जाते, 2 दिन रुकते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि उसकी महिमा पूर्ण रूप से प्रकट हो। अगर यीशु तुरंत जाते तो लोग उसे एक उपचारकर्ता समझते, पर उसने विलंब किया ताकि जब वो पहुंचे लोग जाने कि वो केवल हीलर नहीं, जीवन और पुनरुत्थान का प्रभु है। इसीलिए अगर आज आपकी प्रार्थनाओं का जवाब देर से आ रहा है तो घबराइए मत। ये देर आपकी गवाही को महान बनाने के लिए है। परमेश्वर की खामोशी में भी उद्देश्य होता है। कभी कभी वो चाहता है कि आप उसकी आवाज नहीं बल्कि उसके स्वभाव को पहचाने। जब सब शांत हो जाता है तब आपकी आत्मा गहराई में जाकर सुनना सीखती है। इसलिए इस खामोशी को सजा मत समझिए। ये वही समय है जब स्वर्ग आपके लिए नई धुन लिख रहा होता है। आप चुप रह प्रार्थना करते रह, क्योंकि जब परमेश्वर बोलता नहीं तब वो कर रहा होता है। 5वां संकेत अप्रत्याशित सहायता और अनजाने लोगों का आना। जब आपका मौसम बदलने वाला होता है तो परमेश्वर अचानक आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग भेजता है जिनसे आपका पहले कोई परिचय नहीं होता, पर वो किसी दिव्य उद्देश्य के साथ आते हैं। ये लोग आपके जीवन में दरवाजा बनते हैं, सेतु बनते हैं। वो कुछ ही समय के लिए रहते हैं, पर उनकी उपस्थिति से दिशा बदल जाती है। बाइबल में याद कीजिए, जब एलियाह भूख और प्यास से जंगल में था, परमेश्वर ने कौवों को भेजा जो रोज रोटी और मांस लेकर आते थे। एक राजा 17:6। फिर परमेश्वर ने एक विधवा को तैयार किया जिसने एलिया को भोजन दिया। वो विधवा कोई अमीर महिला नहीं थी, बल्कि एक गरीब स्त्री थी जो खुद मरने वाली थी। पर देखिए, परमेश्वर ने असंभव माध्यमों से अपने दूत की आवश्यकता पूरी की। इसी तरह जब आपका नया समय आने वाला होता है
तो प्रभु आपके चारों ओर ऐसे लोग लाता है जो आपकी मदद करते हैं, कभी एक शब्द से, कभी एक अवसर से, कभी एक प्रार्थना से। आप सोचते हैं ये संयोग है, पर यह संयोग नहीं, ये दिव्य नियुक्ति, डिवाइन अपॉइंटमेंट है। तो अगर हाल ही में आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति आया है जो आपकी दिशा बदल रहा है, जो बिना स्वार्थ आपकी सहायता कर रहा है, तो समझ लीजिए ये परमेश्वर की योजना का हिस्सा है। वो अपने सेवकों को भेजता है ताकि आपका विश्वास बना रहे। इसीलिए बाइबल कहती है कुछ लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों का आतिथ्य किया है। इब्रानियों 13, प्रिय आत्मा, परमेश्वर का तरीका अद्भुत है। वो जब आशीष देता है तो सीधे नहीं बल्कि अपने लोगों के माध्यम से देता है। इसीलिए हर नए व्यक्ति को हल्के में मत लीजिए, शायद वही आपके जीवन का दूत हो। छठा संकेत, भीतर की दृष्टि और आत्मिक जागृति का आरंभ। क्या आपने कभी बिना कारण महसूस किया कि अब आप पहले जैसे नहीं रहे? आपकी सोच बदल रही है, आपकी दृष्टि गहरी हो रही है। जो बातें पहले आपको आकर्षित करती थी, अब वो आपको खोखली लगती है। अब आपको सांसारिक सफलता से ज्यादा आत्मिक शांति की चाह है। ये परिवर्तन अचानक नहीं होता। ये संकेत है कि पवित्र आत्मा आपके भीतर जागृत हो रहा है। जब परमेश्वर किसी आत्मा को ऊंचा उठाने वाला होता है तो वो पहले उसकी दृष्टि बदलता है। बाइबल में लिखा है, जहां दर्शन नहीं होता वहां लोग नाश होते हैं। नीति वचन 29:18। इसीलिए जब आपका अच्छा समय आने वाला होता है तो परमेश्वर पहले आपकी आत्मा में एक दिव्य दृष्टि डालता है। आप भविष्य की झलकें महसूस करने लगते हैं। आपको ये आभास होने लगता है कि कोई नई दिशा खुलने वाली है। मूसा को भी परमेश्वर ने पहले दर्शन दिया जलती झाड़ी का। वो झाड़ी जल रही थी पर भस्म नहीं हो रही थी। ये कोई सामान्य घटना नहीं थी। ये संकेत था कि मूसा का बुलावा अब शुरू हो गया है। इसी प्रकार जब आपके भीतर ऐसी घटनाएं होने लगे जो तर्क से परे हो, तो समझ लीजिए आपका आत्मिक स्तर बढ़ रहा है। आप अब दुनिया की नजरों से नहीं बल्कि परमेश्वर की दृष्टि से देखना शुरू कर रहे हैं। ये वही अवस्था है जहां व्यक्ति रोता है, प्रार्थना करता है और हर शब्द में प्रभु को महसूस करता है। आपको अब चीजें पहले जैसी नहीं दिखती, क्योंकि आप परिवर्तन के द्वार पर खड़े हैं। आपका हृदय तैयार हो रहा है और ये तैयारी अंदर से शुरू होती है, बाहर से नहीं। सातवां संकेत, अचानक शांति और विश्वास का उत्तर। ना जब सारे तूफान गुजर जाते हैं, जब सब कुछ टूट जाता है, जब आप थक जाते हैं और सिर्फ कहते हैं प्रभु अब सब तेरे हवाले, तभी वो दिव्य क्षण आता है जब अचानक भीतर से एक अजीब सी शांति उतरती है। ये शांति शब्दों में नहीं, अनुभव में होती है। आप अब पहले की तरह घबराते नहीं, चिंता नहीं करते, क्योंकि अब आप जानते हैं जो कुछ होगा परमेश्वर के हाथ में होगा। ये वही क्षण है जब आपकी आत्मा सरेंडर कर देती है। यही सरेंडर परमेश्वर की शक्ति को आकर्षित करता है। बाइबल कहती है तू शांत रह और जान कि मैं ही परमेश्वर हूं। भजन संहिता 46:10। जब आप रुकते हैं, शांत होते हैं, तो परमेश्वर कार्य करना शुरू करता है। और यही वो सातवां संकेत है जब आपके भीतर का भय विश्वास में बदल जाता है। आप अब परिस्थिति नहीं, प्रभु को देखते हैं। आपको महसूस होता है कि कुछ महान घटने वाला है और आपका हृदय कह उठता है, अब मैं अकेला नहीं हूं। ये वही क्षण होता है जहां परमेश्वर आपके जीवन में अपना हस्ताक्षर करता है। आपकी आत्मा में शांति उतरती है, आपके चेहरे पर नूर आता है और बिना कुछ कहे आपको पता चल जाता है अब मौसम बदल गया है। प्रिय आत्मा, अगर आपके जीवन में ये 7 संकेत प्रकट हो रहे हैं तो जान लीजिए कि परमेश्वर ने आपके नाम का अध्याय स्वर्ग में खोल दिया है। वो अब आपकी कहानी को नई दिशा देने वाला है। आपके आंसू अब गवाही में बदलेंगे, आपके घाव अब निशान बनेंगे, ऐसे निशान जो गवाही देंगे कि परमेश्वर ने आपके जीवन को छुआ है। याद रखिए, परमेश्वर देर करता है पर अंधेर नहीं करता। उसकी हर प्रक्रिया उद्देश्य पूर्ण होती है और आप अब उसी बिंदु पर खड़े हैं जहां से आपका भोर शुरू होता है। तो अपने हाथ आकाश की ओर उठाइए और कहिए, प्रभु मुझे तेरी योजना में ढलने दे। अगर तू मौन है
तो मुझे शांत रहना सिखा। अगर तू रास्ता बदल रहा है तो मुझे भरोसा रखना सिखा। और जब मेरा समय आए तो मुझे इस योग्य बना कि तेरी महिमा मेरे जीवन में दिखे, क्योंकि अब समय आ गया है। आपका अच्छा समय बस आने ही वाला है, और जब वो आएगा पूरी सृष्टि देखेगी कि परमेश्वर ने कैसा चमत्कार किया है। अगर इस संदेश ने आपके हृदय को छुआ है, अगर आपने महसूस किया कि परमेश्वर आज आपसे बात किया है, तो वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्त, अपने परिवार में जरूर शेयर करें, ताकि वो भी प्रभु यीशु को जान सके और कमेंट में विश्वास से लिखें, परमेश्वर ने मेरे जीवन में कार्य किया है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, ताकि हर दिव्य संदेश सबसे पहले आप तक पहुंचे। याद रखो, आप संगति किसी की आत्मा को अंधकार से प्रकाश में ला सकती है।